देखिए, ये जो वीडियो मैंने बनाया है, मान लीजिए आपका सीएससी सेंटर किसी और राज्य में है और किसी और राज्य में आपको ट्रांसफ़र करना है, तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन मैंने इस वीडियो के ज़रिए आपको बताया है। और अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप एक बार मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। बट मैं आपको बेटर यही होगा कि अगर आप कभी भी नया सीएससी सेंटर अगर आप ले रहे हो, तो आप सोच समझ के सही एड्रेस पे चुनाव करें, क्योंकि ये चीज़ें एक ही बार तुम जो अगर मान लीजिए गलती हो गया तो दोबारा सोल्यूशन कर, तीसरी बार आपका ये नहीं कर सकते हो, या दोबारा इसी में अगर मान लीजिए सेंटर चेंज करना है तो आप नहीं कर सकते हो। तो चुनाव का जो सही चुनाव का चयन करें, और आप अपना चाहे तो सीएससी सेंटर आप किसी भी स्टेट में सिर्फ एक बार ही आप चेंज कर सकते हो, एक बार ही अपना सेंटर किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मूव कर सकते हो, और दोबारा नहीं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें, आपको मैंने फुल प्रोसेस बताया है। इस प्रोसेस के बारे में आपको किसी भी सीएससी के वेबसाइट पर नहीं होगा, बट हाँ किसी सीनियर अधिकारी को अगर पूछोगे तो प्रोसेस बताएगा। मगर बहुत चीज़ें लोग मना करेंगे, मगर ये रियल है, मैंने खुद पे किया प्रोसेस और हुआ भी है। तो मैं चाहता हूँ आप एक बार अगर आपको करना है अपनी सीएससी सेंटर एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र, तो कर सकते हैं। कैसे करना है मैंने आपको वीडियो के जरिए बता दिया है, अब आप प्रोसेस कर सकते हैं। धन्यवाद। और नमस्कार सीएससी वीएलई, और मैं आपको सीएससी के रिलेटेड आज एक ख़ास अपडेट दे रहा हूँ। और इस खास अपडेट से आप मान लीजिए आपका सीएससी लोकेशन, जो सीएससी की आईडी है जिस लोकेशन में अप्रूव हुआ है, आप उसको इजीली चेंज कर सकते हो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। अभी मैं अपना ही एक बता देता हूँ। मेरा जो सीएससी आईडी मुझे जो फर्स्ट टाइम 2017 में यूज़र आईडी पासवर्ड मिला था, उस टाइम में सीएससी जो है मुझे मुंबई सिटी में मिला हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में। हालांकि मैं वहाँ 30-32 साल, मेरा जन्म स्थान मेरा सब कुछ महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में तो मेरा ऐसा कुछ है भी नहीं। तो मैं अपना सीएससी के लिए अप्लाई किया था मुंबई में, मगर मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो जिस वजह से मैं मुंबई छोड़ दिया। मुंबई में मेरा जो भी था सब कुछ लेके मैं से बोरिया बिस्तर समेट के उड़ीसा में शिफ्ट हो गया। वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको शेयर नहीं करूँगा, आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा। तो जैसे कि मैं उड़ीसा में शिफ्ट हो गया मुंबई से, और अपनी सीएससी आईडी यहाँ पे लॉगिन किया। काम तो मैं कर ही रहा था, कुछ मुझे कोई इशू नहीं आया सीएससी के तरफ से कि भाई आप अगर आपकी मुंबई की आईडी है और उड़ीसा में यूज़ नहीं कर सकते हो, ऐसा रूल्स रेगुलेशन पहली बात में है नहीं। अगर आपको ऐसा कोई कहता है तो उसको बोलिएगा दिखाओ, क्योंकि बिना एविडेंस का तो बेटा भी बाप को नहीं मानता। तो ये तो सीएससी का है रिलेटेड है। तो उस टाइम में मैंने काफ़ी लोगों को पूछा कि मेरी जो सीएससी आईडी है वो मुंबई डिस्ट्रिक्ट में लॉगिन है और मुझे मैप वहीं हुआ था, मुझे वही सीएससी आईडी उड़ीसा में मैप करना है, तो कैसे होगा। बहुत सारे लोगों ने, एक्चुअली देखा जाए तो 99% लोगों ने बताया कि नहीं होगा, ये ऐसा कोई सर्विस है ही नहीं, जबकि ऐसी सर्विस है, बट इनको किसी ने बताया ही नहीं है। सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को इस चीज़ के बारे में किसी ने बताया ही नहीं, तो जाहिर सी बात है जिसको कुछ पता ही ना हो वो क्या आपकी हेल्प करेगा। तब मैंने ढूंढते ढूंढते और कहीं ना कहीं मुझे मिल गया दिनेश त्यागी जी का नंबर। पीछे आप अभी 2023 से 2020 में दिनेश त्यागी जी थे जो सीएसटी के ओनर ही रहे, एक तरीके देखा जाए तो वही थे, सीएससी सीईओ थे दिनेश त्यागी जी। अब मैंने दिनेश त्यागी जी से कांटेक्ट किया, उनको कॉल से भी किया और ईमेल पे भी किया, उनको स्पीड पोस्ट से मैंने उनको लेटर भी लिख के दिया कि सर मेरे कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैंने मुंबई से शिफ्ट होकर उड़ीसा में शिफ्ट हो गया हूँ, मुंबई से उड़ीसा, और मेरी जो सीएससी आईडी है वो अप्रूव हुआ था, वो मुंबई में हुआ था, तो मैं चाहता हूँ मेरी वही सीएससी आईडी उड़ीसा में ट्रांसफ़र हो जाए। तो उन्होंने बताया कि हाँ बेटा हो सकता है, ऐसा कोई मतलब ऐसा आपकी कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि नहीं हो सकता, सब हो सकता है, मगर थोड़ा उसके लिए आपको धीरज रखना होगा। वो इसलिए उन्होंने कहा था कि उस टाइम में आपको पता होगा ई श्रम का एक बहुत इशू चल रहा था, काफ़ी सारे लोगों का ई श्रम कार्ड बन नहीं रहा था, हो नहीं रहा था, साइट को लेके इशू था, तो उस वजह से वो थोड़ा बिजी थे, तो इस वजह से नहीं हो पाया। फिर बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है आप मुझे मेल कीजिए, मैं एक बार अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आपको कहता हूँ, वो आपके वेरिफिकेशन। अब अदर स्टेट का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपकी सीएससी ऑफिस में आके विजिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए जैसे कि मैं मुंबई से उड़ीसा में शिफ्ट हुआ, तो उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मेरे ऑफिस में विजिट नहीं कर रहे, मेरी वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं कर रहे। अब मैंने जब उनसे कहा कि दिनेश त्यागी जी ने ये चीज़ बताया है कि आपको मेरे ऑफिस में विजिट करना है, वेरिफिकेशन करना है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं सर ये नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकते।
बट इसके लिए अगर आप करवाना ही चाहते हो तो दिनेश त्यागी जी को बोलो कि मुझे डायरेक्ट मेल करें ऑफिशियल ईमेल आईडी पर, तो मैं विज़िट कर सकता हूँ। तो मैंने दिनेश त्यागी जी को बताया कि सर ऐसा ऐसा इशू है, तो आप जो है उनको मेल कीजिए। तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं करता हूँ। बाद में त्यागी जी ने सीएससी छोड़ दिए और उसके बाद में 6 महीना तक तो सीएससी का सीईओ कौन है कुछ पता ही नहीं चला, जैसा तैसा काम चल ही रहा था। फिर अचानक एक नए सीईओ की अपॉइंट होता है, जो उनका नाम है संजय राकेश जी। उनका पूरा नाम मैं नहीं बता पा रहा हूँ, तो मुझे याद नहीं है। संजय राकेश जी जो है सीएससी के सीईओ की जगह पे अपॉइंट हुए। फिर संजय जी को मैंने ये चीज़ मेल पे शेयर किया, तो संजय जी ने मुझे बताया कि आपको उड़ीसा के जो हेड है मैं उनको कह देता हूँ, वो आपके शॉप पे आके विज़िट करेंगे और वेरिफिकेशन करके जाएंगे। तब उन्होंने उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो भुवनेश्वर के हैं उन्होंने आए उनके कहने पर, और उन्होंने मेरे CCID ऑफिस है जो भी जहाँ भी मैंने CC का ऑफिस ओपन किया उन्होंने फ़ोटो निकाले, जियोग्राफी में लोकेशन लिए, और जो भी उनका प्रोसेस था उन्होंने प्रोसेस करके दिल्ली भेजे। मगर मेरी जो लोकेशन चेंज होने का कम से कम 6 महीना गया। अब 6 महीने बाद आज के डेट में मेरी जो आईडी है CCID जो उड़ीसा में मुंबई में एक्चुअली जो मुझे अप्रूव हुआ था, वही आईडी वही सेम टू सेम मुझे उड़ीसा में ट्रांसफ़र हो गया। बट इसमें दो चीज़ अभी भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, वो कुछ दिनों में हो जाएगा। एक आपका जो UTI से जो आपको पैन एजेंसी मिला हुआ है वो चेंजेस नहीं हुआ है। इसका HR इसका जो है चेंजेस कर सकता है, पर कितना समय जाएगा वो पता नहीं, मगर हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा, अभी के अभी नहीं हो पाएगा, तो टाइम लगता है। दूसरा जो हम NPS अकाउंट करते हैं उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, तो वो हो जाएगा, लास्ट आखिर तक में हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है मगर इन चीज़ों में। बाकी आप पुराना जो CSC डिस्ट्रिक्ट जो अपना है DGP, पुरानी वाली सबसे पुरानी DGP जो CSC ने खुद लाया था, अब उसमें भी मैंने देखा तो उसमें मेरी डिस्ट्रिक्ट चेंज हो चुका था। फिर मेरी CSC के जो DM का जहाँ पे नंबर दिखता है वहाँ पे भी मेरा जो स्टेटस है चेंज हो चुका था। मगर इस चीज़ को होने में लगभग 1 से 1.5 साल चले गए, क्योंकि 1.5 साल तक मुझे धैर्य बना के रखना पड़ा, तब मेरा CSC ID मुंबई से उड़ीसा में ट्रांसफ़र हुआ। मतलब ये चीज़ को होने में एक्चुअली लगता तो है 1-1.5 महीना, मगर गवर्नमेंट की चीज़ें हैं तो टाइम लग ही जाता है। तो मुझे 1.5 साल तक मुझे धैर्य बना के रखना पड़ा, तब जाके मेरी CSC ID मुंबई से उड़ीसा में ट्रांसफ़र हुआ। मगर इसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ था जो मैंने नहीं किया था, और मैं आपको पहले बताता हूँ। आपकी अगर CSC ID अगर आप मान लो किसी और स्टेट में हो और किसी और स्टेट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, या किसी राज्य से दूसरे राज्य में करना चाहते हो, या आपकी कुछ भी XYZ चेंजेस करना है, तो ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के हाथ में है। बट आप अगर स्टेट या राज्य चेंज कर रहे हो तो लोकल जहाँ पे आप कर रहे हो उस डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के हाथ में है। वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपकी जो CSC ऑफिस है जहाँ पे है वहाँ पे आकर जब तक वेरीफाई नहीं करता तब तक आपकी CSC ID मैपिंग चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, ये तब तक नहीं करेंगे जब तक इनको सामने से सीनियर का मेल ना आ जाए। अगर डिस्ट्रिक्ट हेड अगर स्टेट हेड अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को अगर कहता है कि आपका कोई बंदा है दूसरे स्टेट से इस स्टेट में आया है और वो यहीं रह रहा है पिछले इतने सालों 2 साल से 3 साल से, और वो उसकी इच्छा है कि अगर यहाँ पे उसकी CSC ID को मैप करना है, तो अगर स्टेट हेड अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को अगर ऑर्डर देते हैं तभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके CSC के लोकल डिस्ट्रिक्ट मैनेजर CSC आपके ऑफिस में विजिट करेंगे और वेरिफिकेशन करके हमारे सीनियर को दिल्ली हेड ऑफिस को भेजेंगे। भेजने के बाद में वेरीफाई होता है, वेरीफाई होने के बाद में कम से कम 6 महीना जाता है। 6 महीने में आपका CSC ID लोकेशन चेंज हो जाएगा। इसके लिए कोई ऑफिशियली डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, बट एक कंसर्न लेटर अगर आप देते हो कि हाँ मेरी CSC ID जो है दूसरे स्टेट में था, अब मैं दूसरे स्टेट में परमानेंट शिफ्ट हो चुका हूँ, अब मैं उस स्टेट में नहीं जा सकता, XY रीज़न आपकी कुछ भी हो, अगर ऐसा आप लिख के CSC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को देते हो या CEO को देते हो तो आपका काम हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपका CSC ID जब ट्रांसफ़र होगा इसमें बैंक BC एक्टिवेट ना हो। अगर आपकी CSC ID में अगर बैंक BC एक्टिवेट है तो बहुत ही मुश्किल है। मेरे केस में बैंक BC एक्टिवेट नहीं था। जब मैंने 2020 में मैंने ये सब प्रोसेस किया था तब मेरे पास बैंक BC नहीं था। तो CSC के पास एक ऑप्शन है जो एक्चुअली देखा जाए तो सही भी है गलत भी है। सही हमारे लिए, गलत उनके लिए, कि हमें बैंक BC जहाँ भी अप्लाई करते हैं वहाँ का लोकल एड्रेस वो मांगते हैं।
वो एड्रेस नहीं फैच करता जो जहाँ पे आपका CSC ID है, वो एड्रेस वो फैच करने के लिए वो कहता है आप टाइप करो। तो ये आपका प्लस पॉइंट है और उनके लिए माइनस पॉइंट है CSC के लिए। अगर मान लीजिए आपकी CSC ID जैसे कि मेरा था, मुंबई में था, और मैंने क्या किया, जब मैंने BC के लिए अप्लाई किया तब मेरा BC जो एड्रेस था मैंने उड़ीसा का दिया था, और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को मैंने कन्विंस किया तो उसने अप्रूव कर दिया। एक बार डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने जैसे ही मेरी CSC ID अप्रूव कर दिया, तब मेरे जो BC पॉइंट है उसके ऊपर एड्रेस उड़ीसा का आने लग गया। उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने मेरा जब वेरिफिकेशन किया तो देन वो कंफर्म हो गया कि CSC ID जो है मुंबई में नहीं है, उड़ीसा में है। तो मजबूरन मुझे CSC ने मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो जो अप्रूवल डिस्ट्रिक्ट है वो चेंज करना ही पड़ा। मैं आपको दिखा सकता हूँ इसके इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, मगर ऐसा नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि इस यूट्यूब का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कस्टमर का कुछ भी पर्सनल डेटा आप अपने वीडियो के ज़रिए नहीं दिखा सकते। अब मैं कोई यूट्यूबर तो नहीं हूँ, ना ही मैं यूट्यूबर बनना चाहूँगा कि ये तो चीज़ें हैं, कुछ जानकारी है कि बहुत सारे लोगों के पास है बट वो देते नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो नॉलेज है वो आप भी यूज़ करें, रख के तो डबल होने वाला नहीं है। तो मैं इसलिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपके ऐसा कोई समस्या है, मान लो आप गुजरात में हो रहते हो और आपकी CSC ID गुजरात का है और आप चाहते हो तमिलनाडु में वो CSC ID मैप करने के लिए, तो इट इज़ पॉसिबल। क्योंकि वहाँ का डिस्ट्रिक्ट बोले कहेगा मैनेजर कि ये इम्पॉसिबल, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे पॉसिबल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसे संजय राकेश जी को ढूंढना है, गूगल में सर्च करेंगे संजय राकेश जी का ईमेल ID मोबाइल नंबर आपको मिल ही जाएगा 100%। मेरे पास है बट मैं आपको नहीं दे सकता, ये इस वीडियो के ज़रिए कह रहा हूँ। उसके बाद में आपको जैसे संजय राकेश जी वहाँ के स्टेट हेड को कहता है कि हाँ ये बंदे का वेरिफिकेशन करने के लिए, तब स्टेट हेड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को ये अपनी जो प्रॉब्लम है आपके वो उनको शेयर करेंगे। देन लोकल डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जैसे ही आपका वेरिफिकेशन करके दिल्ली ऑफिस भेज देंगे, कुछ दिनों लगेगा मगर प्रोसेस हो जाएगा। बट एक चीज़ आपका ध्यान रखिएगा कि आपका इस बीच में बैंक BC नहीं एक्टिवेट होना चाहिए। अगर बैंक BC गलती से भी एक्टिवेट हो जाता है तो इससे अप्रूव होने में बहुत समय चले जाएगा, क्योंकि बैंक BC आपका एक बार मान लो गुजरात में एक्टिवेट है, आप बोलोगे तमिलनाडु में करना है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इतनी सरलता से नहीं होगा। आपकी CSC ID मैपिंग चेंज हो जाएगा बट ये चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा। तो अगर लगता है कि मैं अपनी CSC ID दूसरे स्टेट में और मैं दूसरे स्टेट में चलाना चाहता हूँ तो आप चला सकते हैं, ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, चला सकते हो। मगर आप किसी स्टेट में जाके परमानेंटली सेट हो जाते हो या आप हमेशा के लिए रह जाते हो तो आप सॉरी, अगर आप मान लो किसी और राज्य से किसी और राज्य में जाके परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हो तो आपकी मेरे हिसाब से आपको बेटर होगा कि आपकी CSC ID का जो लोकेशन है उसे चेंज कर लाना होगा उस लोकल राज्य में जहाँ पे आप हम परमानेंट रह रहे हो, ताकि अगर कल CSC के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो लोकल जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो आपकी रिजॉल्व कर देंगे। मगर आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मुंबई में जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है और जितनी मेहनत वो करते हैं मुझे नहीं लगता इंडिया की किसी भी कोने में जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो इतनी हेल्प करते होंगे। आई सैल्यूट कि मैं एक सर्विस देता था मुंबई में, मगर आज अनफॉर्चुनेटली मैं उड़ीसा में वो सर्विस दे रहा हूँ। मगर मैं हमेशा मिस करूँगा मुंबई को, क्योंकि मुंबई के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है जिस लेवल पे वो मेरी हेल्प करते थे वो उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उस लेवल के नहीं दे सकते हैं और ना ही वो अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो अपना अपना फंडा है, बात है। मगर सबसे मैं आपको इस वीडियो के जरिए करूँगा, मुंबई के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो आपको लगे बेटर वो आपको बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन देंगे। उस टाइम में जो मेरे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिस्टर मिलिन करके है उनका नाम है, उसके बाद में अभी जो है मनु करके है अभी मेरा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है। अभी अनफॉर्चुनेटली मैंने तो वहाँ से शिफ्ट हो गया तो अब मेरे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उड़ीसा के डिफरेंट ही है, नाम तो नहीं बताऊँगा उनका यहाँ पे वीडियो के ज़रिए, तो वो बोलेंगे कि भाई हमारा नाम ख़राब करें। मगर मेरे दोनों मैनेजर हैं मतलब आउट ऑफ जाके आपकी हेल्प करेंगे। मैं आज भी हमेशा मुंबई को मिस कर रहा हूँ कि अगर एक मौका अगर मुझे किसी ज़रिए मुझे मिल जाता तो मैं हमेशा के लिए वापस मुंबई शिफ्ट हो जाऊँगा, मगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिल सकता। मैं बहुत मिस करूँगा मुंबई को, क्योंकि उसी ने मुझे सब कुछ दिया, यहाँ तक एजुकेशन से लेके क्वालिफ़िकेशन तक, मेरी इनकम से लेके सब कुछ सभी उसी ने दिया। आज मैं अनफॉर्चुनेटली उसे छोड़ के उड़ीसा में शिफ्ट हुआ हूँ। अब वो ऊपर वाले की शायद कुछ हो मर्ज़ी,
या मुझसे कुछ कराना चाहता हो जो मंजूर मुझे ना हो उन्हें हो, तो इस वजह से मैं हूँ। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है। बट मैं अपने इस वीडियो में आपको जो जानकारी दिया है वो 100% जेन्युइन है। आप चाहे तो कर सकते हैं, आप अपनी CSC ID एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट कर सकते हैं, मगर इसमें 1 से 1.5 साल तक लगेगा टाइम। धैर्य आपको रखना ही होगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो ये नहीं होगा, एक दिन में चमत्कार नहीं होगा। इसमें टाइम लगता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र होने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और ऊपर के लेवल पे, उसके लिए आपको अगर आपकी अच्छी खासी पहचान है ऊपर तक तो ही होगा, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। आप भूल जाओ, अगर पहचान नहीं है ऊपर तक तो नहीं होगा। हाँ, मगर आपके अगर संजय राकेश जी से अगर आपकी पहचान हो गया, कांटेक्ट हो गया किसी भी तरीके से, तो फिर तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट जो है CC का वो चेंज हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। मगर ये कितना टाइम लगेगा वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप अपने CC के लिए आप कितना समय देते हैं। फ़िलहाल कभी इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि मेरा शॉप कैसा है, क्या है, मैं क्या कौन कौन से सर्विसेज देता हूँ। CSC में बहुत अच्छा काम मिलता है, बहुत अच्छी सर्विसेज है, मगर हर आदमी हर चीज़ को नहीं दे पाता। और CSC आज के डेट में कैसे नेटवर्क इतना मजबूत नेटवर्क है कि हर चीज़ हर इजीली हर कोने में, इंडिया के हर कोने में पहुंचाया जा सकता है, चाहे वो बैंकिंग सर्विस हो या पैन कार्ड रिलेटेड हो या आधार रिलेटेड हो। तो इतना ही मेरा इस वीडियो में है, और वीडियो देखने का धन्यवाद। और हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और